बहते नाक को पोंछता राजू रोते हुए खेतों के पगडंडियों पर चलता हुआ जा रहा था। जब तालाब दिखा तो बैठ गया और रोता रहा। मैं हूं कहानी वाला और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए एक नई कहानी, स्वीकृति। आज सुबह जब राजू उठा तो बहुत खुश था। माँ बाप जहां काम करते थे बड़े मालिक के घर, आज उनके बेटे बहू आने वाले थे। माँ बापू भी आज उत्साहित थे। बड़े मालिक ने आज जल्दी बुलाया था। उनके साथ वह भी हो लिया। 1-2 रुपए उसे घास काटने के मिल जाते जिसकी वो प्याज की कचौड़ियाँ खरीद लाता था। पर आज उससे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि बापू ने बताया कि बड़े मालिक का पोता भी आ रहा है। बड़े शहर के लोग रॉक स्टार की तरह लगते हैं। गांव में जब भी कोई बड़ी कार आती है तो सारे बच्चे बस चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ जाते हैं। एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। सुबह तैयार होकर राजू ने अपने रबर के चप्पल निकाले, माथे पर सरसों का तेल लगाया और अपनी छोटी कंघी से बिल्कुल साइड से मांग निकालकर अपने चेहरे को देखा और खुद को ही देखकर मुस्कुरा उठा। अपनी माँ से उसने नीले कलर की शर्ट निकालने को कहा, जिसे पिछली बार उसने अपनी बहन की शादी में पहना था। पिछली गर्मी की छुट्टी में दोनों ने साथ में गांव की खूब सैर ली थी। आम की कैरियां तोड़ी थीं और नमक लगाकर राजू ने उसे खिलाया भी था। राजू ने उससे इतने सवाल पूछे थे, शहर कैसा है, स्कूल वहां के कैसे हैं। राजू ने जब सुना कि फिल्में बड़े पर्दों पर दिखाई जाती हैं, गाड़ियां तो आम है वहां, तो राजू की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर उसे पता लगा कि उनके क्लास में अलग से कुर्सी टेबल है बैठने के लिए और एसी भी है। राजू ने बड़ी मासूमी से पूछा था, एसी क्या होता है? तब पता चला था कि एसी में गर्मी में भी सर्दी लगती है। ये सब जब वह सुनता तो लगता कि बड़े मालिक का पोता किसी जादू नगरी से आया था। सब कुछ जादुई। बड़े मालिक के पोते ने कहा भी था कि वह उसे शहर ले जाएगा। आज उसी दोस्त से फिर मिलने का समय था। फिर से उसे गांव दिखाना था। अपने माँ बाप के साथ राजू भी चल पड़ा। आज उसकी चाल में एक अलग ही बात थी। हाथों को लहराता कूदता वह बड़े मालिक की हवेली जितनी जल्दी हो सके पहुंचना चाहता था। हवेली तो थी नहीं, टूटा फूटा मकान था, पर राजू के बापू की तरह यहाँ पुश्तों से उसके परिवार के लोग काम करते आए थे और अपनी फूस की झोपड़ी के आगे तो ये भी महल ही था। पहुंचते ही माँ बापू काम में व्यस्त हो गए और बड़े मालिक ने राजू से कहा, चल रे जल्दी से खुरपी ले और सामने के घास निकाल दे। मैं ना बोलूं तो कोई काम ना करे। राजू घास निकालने लगा, लेकिन आज बड़ी ऊर्जा के साथ। हवेली के सामने के घास लगभग उसने निकाल ही दी थी कि एक बड़े गाड़ी का प्रवेश हवेली के खलिहान में हुआ। राजू ने इतनी बड़ी गाड़ी देखी नहीं थी। गाड़ी से ज्यादा तो बड़े मालिक के पोते से मिलने की इच्छा थी। वो दौड़ा और कार के पीछे वाले हिस्से पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। बड़े मालिक खुद कार के पास आ गए। बेटा बहू पहले उतरे और पीछे से उनका पोता। सबने बड़े मालिक को प्रणाम किया। मालिक ने कहा, आओ अंदर आओ। और उनकी नजर राजू पर गई तो उन्होंने कहा, ये दांत क्या दिखा रहा है? जा ड्राइवर के साथ इनका सामान कमरे में रखवा। राजू ने फिर भी पोते की तरफ देखा और उसने बोला, सिद्धार्थ। पर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा नहीं। उसने अब जाकर उसके बाह को पकड़ लिया और फिर बोला, पहचाना? सिद्धार्थ ने हाथ झटकते हुए कहा, पॉप, हु इज दिस इडियट? पापा ने कहा, नो सिद्धार्थ, दैट्स नॉट द वे टू टॉक। बड़े मालिक ने अब बीच में आते हुए कहा, अरे जा तू सामान रख। राजू को अंग्रेजी नहीं आती थी, पर इमोशन तो समझता था। उसके आंखों में आंसू आ गए और वो सर नीचा कर ड्राइवर के साथ सामान लेकर उनके कमरों में रखने चला गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर मौका देखा। सिद्धार्थ आंगन में अपने कान में ईयरफोन लगाकर फोन पर कुछ खेल रहा था। राजू ने हिम्मत जुटाकर सिद्धार्थ की पीठ थपथपाई। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो राजू मुस्कुराता हुआ बोला, घूमने चले? सिद्धार्थ ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो राजू को जानता ही नहीं। तब तक राजू का बापू पीछे से आ गया और राजू के कान को पकड़ते हुए बोला, क्यों छोटे मालिक को तंग करते हो? चल भाग यहां से। राजू पीछे मुड़कर दौड़ने लगा। थोड़ी देर में थक कर खेतों की पगडंडियों पर चलने लगा, नाक को पोंछता और जोर जोर से रोता। उसे नहीं पता था कि वो क्यों रो रहा है। हाँ, ये सच था कि ये उसके हृदय से निकली सिसकियां थीं, पर उस मासूम हृदय को कौन बताए कि आज दिल टूटने का दिन था। आज अपने छोटे होने के एहसास को अभिभूत करने का दिन था।
आज वो अलग हैं, इसकी पहली अनुभूति का दिन था। आज उस सपने के शहर से बिछड़ने का दिन था। आज सच्चाई का दिन था। तालाब के किनारे बैठकर राजू ये नहीं पूछ रहा था क्यों। आज वो रो रहा था कि जिंदगी ने उसे उसकी जगह दिखा दी थी। और आज वो जी भर के रो लेना चाहता था कि ये गरीबी उसे फिर कभी ना खा ले, इस गुर्बत में जीने की आदत हो जाए और इस जिंदगी में उसकी भी स्वीकृति हो। स्वीकृति में ही तो शांति है। इसलिए राजू रो रहा था और आज उसे बस रोना था, रोना था, रोना था। अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रविवार को कुछ नई कहानियां, कविताओं के साथ। मैं हूं कहानी वाला।